पाकिस्तान नाज़रीन कराम, 3 अगस्त की सुबह को शामदीद कहते हैं जी। अगस्त का महीना तो चल रहा है, आज़ादी के दिन है। अभी 11 अगस्त भी आना है, कायदे-ए-आज़म की तकरीर का तज़किरा भी बहुत होगा। और मैंने सुना है कोई टीवी प्रोग्राम भी चल रहा है जिसमें वो नाकामियाँ दिखाई जा रही हैं जो पाकिस्तान को फेस करना पड़ी, जो गलतियाँ, तारीखी गलतियाँ हमने की हैं, जिन तारीखी गलतियों के नतीजे पे हमें नाकामी हुई। अब पता नहीं क्या तारीखी गलतियाँ तो कोई तारीख समझने वाले निकालेगा, जिसको अलबे ना आती हो और वो कौम को ये बताने बैठ जाए। इससे ज़्यादा कौम की बदकिस्मती क्या हो सकती है कि उन्हें तारीख वो पढ़ा रहे हैं जिन्हें तारीख की अलबे भी नहीं आती है जी। वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद बात करते हैं। जी नाज़रीन कराम, बड़ी ख़बर यह है जी कि कराची की फ़ज़ाई निगरानी की जा रही है। आप सब्र कर रहे हैं, ये कोई गैर मुल्क नहीं है, कोई शुमाली वज़ीरिस्तान, जनूबी वज़ीरिस्तान नहीं है जिसकी फ़ज़ाई निगरानी फरमा रहे हैं आप। ये पाकिस्तान की शहर है, सबसे बड़ा शहर है और दुनिया के बड़े शहरों में उसकी फ़ज़ाई निगरानी का फ़ैसला किया गया है कि टेररिस्ट जहाँ छुपे हुए हैं, इन घरों में जो गारों की शक्ल इख्तियार कर गए हैं, गोया उन गारों में छुपे बैठे हैं, उनको देखा जाएगा आसमानों से, उनके और फिर भरपूर एक्शन किया जाएगा। कैसा एक्शन किया जाएगा? रहमान मालिक साहब कहते हैं दुनिया देखेगी, कौम को पता चलेगा उसके नताइज क्या निकलते हैं और एक्शन का वक्त आ गया है। ये सारी फ़ज़ा क्या बताती है? ये बताती है 8 के 10 किलिंग कल हुई हैं, 2 दिन में 35 लोग मारे गए। ये क्या बताती है? ये बताती है कि हम अभी पाकिस्तान, हमारा ये शहर जो है ये काबू में नहीं है और कुछ भी होने वाला है, आतिश फ़शा फटने वाला है। अल्ताफ़ हुसैन ने क्या कहा? दैट्स अ वेरी सिग्निफिकेंट स्टेटमेंट। उन्होंने कहा कि जो लोग अवाम जो हैं अपनी कीमती चीज़ें बेचकर एक एक महीने का राशन खरीद लें। ये रमज़ान का महीना, 1 महीने का राशन और ख़रीदने का मतलब क्या है कि किसी वक्त भी कुछ हो सकता है। अल्ताफ़ हुसैन साहब ने शुरू में जब अभी उन्होंने मूवमेंट का आगाज़ किया था, उन्होंने लोगों से कहा था कि वो अपनी टीवी सेट और ऐसी तय्युशात की चीज़ें बेचकर असला ख़रीदे, क्योंकि लड़ाई होने वाली है उस वक्त और सूरत हाल थी। इस पर बड़ी लेदे हुई है। अब वो कहते हैं राशन ख़रीद लो, यानी हम तो पुरअमन एक स्ट्रगल करने के मूड में हैं। अगर आप कार्रवाइयाँ करते हैं तो घरों में बैठ जाएँ लोग, 1 महीना तो बैठे रहें। ये एक बहुत सिग्निफिकेंट बयान है और इस बात को ज़ाहिर करता है कि कराची की सूरत हाल बिल्कुल कंट्रोल से बाहर है। एक तरफ ये सूरत हाल है, दूसरी तरफ ये है कि असम्बली में MKM ने बाइकाट किया है, वॉकआउट किया है और कराची की हालात पर अब वो एक और नई चिड़ पकड़ ली है उन्होंने और वो हकीकी करते हैं। मैं खुद इस बात पे बड़ा जुज़बिज़ था कि हकीकी पे जब पाबंदी लगाई गई और उनके वाइट हाउस जिसको कहते थे, उनके सदर दफ्तर जो था उसको बुलडोज़ किया गया, तो ये एक बात अच्छी नहीं लगी। उसको नो गो एरिया करार देकर मुशर्रफ ने जो ज़्यादती की थी वो भी पाकिस्तान के इसी शहर कराची में हुई थी। अब वो आफाकी रहाई का वक्त आ रहा है। अब कहते हैं कि हकीकी ज़िंदा की जा रही है। अभी ज़िंदा हो जाए तो ठीक है, की जा रही वाली जी बात है। वो कहते हैं दफनाया भी हम ही ने था, ज़िंदा भी हम भी करेंगे, वो भी ठीक कहते हैं। जो जुल्म किया है उनको कंपनसेट करना भी आपका काम है। और MKM की ये चिड़ है गोया, उनका ख्याल है कि लोगों का कहना यह है कि अगर हकीकी आ जाए, वोट तो वो नहीं लेती शायद इतना, लेकिन उसका पास कैडर वही है, मजबूत है, जो एक तबाही भी मचा सकता है और जो मुकाबला भी कर सकता है। तो ये सारी जो सूरत हाल पैदा हुई है ख़ासी तशवीशनाक है जी। और रहमान मालिक साहब तो कहते हैं जी हम कार्रवाई का वक्त आ गया है, अब कराची में एक्शन होगा और नताइज कौम देखेगी और हम बिल्कुल करके दिखाएंगे। और इंतहा कर दी इन लोगों ने और ये भी ऐलान कर दिया गया है कि जो कोई हमें इत्तला दे या कुछ तस्वीर या कोई फुटेज प्रोवाइड करे तो उसको 50 लाख रुपए या 1 करोड़ रुपया भी दिया जा सकता है, यानी फुटेज प्रोवाइड करने पर। ये एक अजीब गरीब सूरत हाल है। रेंजर्स तो वहाँ एक परमानेंट डिप्लॉय है, ये भी एक तरह की कांस्टेबली, फ्रंटियर कांस्टेबली की, लेकिन उसके साथ FC भी तलब कर ली गई, फ्रंटियर कांस्टेबली, वो भी रेंजर ही है और उनको भी पुलिस के इख्तियार दे दिए गए। गोया ये लोग पुलिस के इख्तियार का मतलब ये होता है कि हालांकि ख्याल ये है कि पुलिस से ज़्यादा इन लोगों को इख्तियार होते होंगे, नहीं, इन लोगों को गिरफ्तार करने का, मुकदमा बनाने का और ये इख्तियार नहीं हुआ करते। ये तो अमन अमान कायम करने के लिए होते हैं कि जहाँ अमन काम ना हो वहाँ ये फ़ोर्स को इस्तेमाल करे, लेकिन वो इख्तियार देने का मतलब है कि एक बड़ी फ़ोर्स जो है कराची में लगा दी गई है, ऑपरेशन की तैयारियाँ हैं,
फ़ज़ा से निगरानी की जाएगी, देखा जाएगा और पूरी कौम देखेगी उसके नताइज। और कराची के लोग जो है उनको मशवरा दे दिया गया है उनकी क़यादत की तरफ से कि 1 महीने का राशन लेके बैठ जाए घरों के अंदर, और कीमती चीज़ें चाहे बेच के राशन लेके बैठ जाएँ, महंगाई और बढ़ेगी, ये भी एक डर पैदा हो गया है। लेकिन ये सारी सूरत हाल जो है बताती है कि क्या हो सकता है या होने वाला है, और पता नहीं कल फिर सुलह हो जाए, हालात मामूल पर आ जाए। गवर्नर साहब तो अभी वहाँ मौजूद है और उनकी मौजूदगी बहुत सी बातों की के बारे में इत्मीनान दिलाती है जी। अच्छा, इस तरफ एक ये सूरत हाल है, दूसरे ये है कि जी वो केस जो है हज स्कैंडल केस वो चल रहा है, और चीफ जस्टिस साहब ने फिर आज एक रिमार्क्स दे दिया है जिसको अखबारों ने हाईलाइट किया है, और फिर लोग ये रोएंगे धोएंगे कि हमारे ख़िलाफ़ क्या हो रहा है। उन्होंने कहा कि साहब बात यह है कि अगर गवर्नेंस के करने वाले लोग भी, हुक्मरानी करने वाले लोग ही करप्ट हो जाए तो गुड गवर्नेंस किसको कहते हैं? ये सारा ये कैसी गवर्नेंस है कि अवामी हकूक़ के रखवाले ही करप्शन में बलवस पाए जाए? यानी कि अगर वो लोग जो उन्होंने हिफाजत करनी है कानून की और इन चीज़ों की, वही अगर करप्शन में मुलवस पाए जाएं तो इसको कैसी हुकूमत कहेंगे, क्या नाम देंगे? दूसरी बात, और एक पंच है जो गालबन ठीक लगता है और ठीक निशाने पे बैठता है और उसके असरात भी होते हैं। अच्छा, इधर ये सूरत हाल, उधर क्या है जी? उन्होंने कहा जी सहरी, तरावी और अफ्तारी के वक्त लोड शेडिंग नहीं होगी, टका के लोड शेडिंग हो रही है जी। लोग बिलबला उठे, नमाजें नहीं पढ़ पाए, लोग बेहोश हो। देखें, गर्मी भी ऐसी है कि ये कहना कि हम तरावी और अफ्तारी और सहर के वक्त लोड शेडिंग नहीं करेंगे, उस वक्त लोड शेडिंग तो एक अजाब होती है। दिन में भी लोड शेडिंग हो तो लोग रोज़ों से बिलबला उठते हैं, ये मैं बता दूँ आपको जी। और सवाब तो उनका बढ़ता होगा, लेकिन बद्दुआएं भी उनकी बहुत ज़्यादा तेज़ होती होगी, और वो भी पहुँचती होंगी फलक पर राह लाने के लिए और इंसाफ के लिए। ये कोई कुछ ज़्यादा ही हमारा जो मामला है वो बढ़ता जा रहा है। बिजली की कीमत बढ़ा दी गई है 1 रुपया 4 पैसे, और उधर से लोड शेडिंग बढ़ा दी गई है, और उधर से लोग सड़कों पर है। अब है ये वाम सड़कों पर निकल आए, ये बात भी नज़र आती है। अब ऐसी सूरत में क्या कहा जा सकता है जी? गवर्नेंस का आपकी ये हाल है, टाइयों और नेकटाइयों का और सूटों का आपका ये हाल है कि पहन पर आप लहराते फिरते हैं। वज़ीर ख़ारजा के आपके पर्सों की तारीफ़ हो रही है, और चश्मों की तारीफ़ हो रही है, और हारों की तारीफ़ हो रही है। पता नहीं क्या क्या आज आर्टिकल है कि क्या है, ऐश्वर्या राय कोई लिख रहा है, कोई कुछ लिख रहा है। हमारे ये इमेजेस है बस जिसको हम खुश हो जाते हैं पेश करके। वैसे हाल बुरे हमारे जी। शहबाज शरीफ कहते हैं जी करप्शन से नज़र हटाने के लिए एक नए सूबे का शोशा छोड़ दिया गया है। उधर पीपल्स पार्टी मीटिंग कर रही है और सोच रही है कि ये गिमिक्स कैसी चलेगी, ये अगर छोड़ दिया जाए तो इस इलाके में सीटें जीत सकते हैं, क्या कर सकते हैं। वो काफ लीग वाले भी उस पर बोल रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, कुछ नारे लगा रहे हैं, और लगता है कि पंजाब में नए सूबा और एबटाबाद के सूबे की बात शुरू कर दी गई है उन्होंने। ये इलेक्शनरिंग शुरू हो गई है जी, और इसके नताइज क्या निकलते हैं वो तो खैर बात की बात है। खुद मुस्लिम लीग नून क्या मौक़िफ़ इख्तियार करती है ये भी बात की बात है, और गालबन वो अब सूबे के हक़ में नहीं होगी। हो सकता है कि वो कहें जी सूबा बनाना तो बलोचिस्तान का बनाओ, उसका बहावलपुर का बनाओ। बहावलपुर का सूबा बनाते हैं तो सराकी सूबे में से हवा निकल जाती है, वो सूबा छोटा रह जाता है। लेकिन सूबे ऐसे तो नहीं बनेंगे जी, पंजाब में सिर्फ नहीं बनेंगे जी, और भी ज़रूरत है सूबों की। फिर वो सब बातें होंगी, और अकल की कसौटी पर जब परखा जाएगा तो फिर सूबे तो एक से ज़्यादा बनाने पड़ेंगे दूसरे इलाकों में भी, और उनका असर होना पड़ेगा जी। उधर जी ड्रोन हमले अभी जारी हैं, लेकिन ख़बर ये आई है कि अमरीकी सफ़ीर ने यह कहा है कि ड्रोन हमले बंद किए जाएँ, और अमरीकी सफ़ीर के इस बात पर CIA एग्री नहीं कर रही, और CIA के चीफ तो अभी लेवन पेंटा ही हैं। उन्होंने चार्ज छोड़ के सेक्रेटरी डिफेंस का चार्ज नहीं संभाला है। वो वहाँ चले जाएंगे, दो भी मुसीबत जहाँ हैं दो भी मुसीबत। लेकिन कहते हैं CIA चाहती है कि हमले हो, और लेकिन अमरीकी सफ़ीर चाहते हैं कि पाकिस्तान के अमेरिका के ताल्लुकात मज़ीद ख़राब होंगे अगर ये हमले जारी रहेंगे। तो इसको रोका जाए और इसको कुछ ख़त्म करने की कोशिश की जाए। और ये भी उनका ख्याल है, इन लोगों का अमेरिका की तरफ से आया है कि ये जो सफ़ीर पर पाबंदी लगी है, सफारतकारों पर, कि पाकिस्तान में फ्रीली मूव नहीं कर सकते, इस पाबंदी को कुछ कम करने के कुछ असबाब पैदा करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन अभी तक उनका कहना है जो हमारे सफ़ीर को आपने कराची जाने से रोका, बट वो तो वायसराय होता था, पूरे मुल्क में धरना आते हैं। उन्होंने कहा कहाँ जा रहे हो भैया, इधर रुको, बैठाओ, NOC लिया, NOC लेकर मूव करो पाकिस्तान के अंदर। मूवमेंट पे इख्तलाफ नहीं है, ये भुगती के मिलने चले जाते थे, ये जहाँ चाहते थे ट्राइब में चले जाते